और ये ट्रांसमिशन बरह रास्त यकुम रमज़ान से इंशाल्लाह ईद की चांद रात तक आपके सामने पेश की जा रही है और की जाती रहेगी 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से। और इफ्तार की इस नशरियात के वो आपने पसंद किया, आपका शुक्रिया। लेकिन एक नशरियात जब आप तक पहुंचती है तो इसके पीछे हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत हाथ होता है। हमारे करम फरमा होते हैं स्पॉन्सर्स, जो हमसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और हमारे लिए ये चीज़ें भेजते हैं, अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं। और इस पूरे सेटअप को तैयार करने में और आप तक पहुंचाने, इसकी रंगीनी रौनक और रानाइयों को जो है वो दुबाला करने के लिए आप तक आपका ताउन जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। जे डॉट का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जो रोज़ाना मलबूसात भेजते हैं हमारे लिए। तो मैंने जितनी भी मलबूसात इस पूरे रमज़ान में ज़ेब तन की पहनी, वो सारी जे डॉट ने दी। तो आप भी अपनी ईद की शॉपिंग जे डॉट से कीजिए, पूरी फैमिली की शॉपिंग आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सारे बिल्डर्स का, यूनिक वालों का, और हमारे दोहा ज्वेलर्स का, और जुमानीस का, और जितने भी हमारे करम फरमान, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे शेफ असद जो आपके सामने किचन, खूबसूरत किचन आपके सामने पेश करते हैं, वो ग्लैम गैस जो है उनका एक तावन होता है हमारे साथ, क्योंकि पीछे जो पूरा सिस्टम हमारा लगा हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें, ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, इसके अलावा स्टोव्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो ग्लैम गैस का पूरा निज़ाम लगा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास SAC सेक की प्रोडक्ट्स होती हैं। जब हम इफ्तार मज़ेदार कर रहे होते हैं तो सेक की प्रोडक्ट्स हमारे शेफ असद बहुत पसंद करते हैं, आप भी पसंद करते हैं, उसी से खाने सारे पकाए जाते हैं। इसके अलावा जो कढ़ाई और पैन्स वगैरह होते हैं, ये सब क्लासिक के होते हैं। तो क्लासिक का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स हमारे हम तक पहुंचाते हैं, हमसे ताउन करते हैं। साथ ही हम शुक्रिया अदा करते हैं NX का, जितने भी चॉपर्स हैं, ब्लेंडर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो सारे के सारे जो है वो हमारे जो है वो क्लासिक की तरफ से हैं। इसके अलावा मतम शनवारी हैदराबाद का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही प्यारी रेस्टोरेंट है। आप जब भी हैदराबाद जाएं या हैदराबाद के रहने वाले ज़रूर टेस्ट करें। मेन्यू भी इनका ज़बरदस्त है, रमज़ान में सहर अफ्तार का मेन्यू भी है, और इसके अलावा भी मज़े मज़े की डिशेज़ ये बनाते हैं। चाय इनकी ज़बरदस्त है, और कहवा ज़बरदस्त है, ग्रीन टी ज़बरदस्त है। इसके अलावा बाकी चीज़ें आपके सामने मेन्यू भी आ जाएगा, आप देखें। मतम शनवारी को ज़रूर जो है वो आप याद रखें, और जब खाएं तो हमें भी याद रखिएगा। तो मतम शनवारी में हमारे साथ ताउन किया, उनका भी शुक्रिया। पिज़्ज़ा नेक्स्ट ने हमारे साथ ताउन किया था और करते हैं, वो भी उनका भी शुक्रिया। इसके अलावा आपके लिए उम्रे के टिकट्स वगैरह और बेश कीमत इनामात हैं, उनके लिए जो हमारे नशरियात देखकर या देखते वक्त स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर हमें भेजते हैं व्हाट्सएप पे। साथ ही अपनी शनाख्त कार्ड की कॉपी आप हमें मशरिक सेंटर, गुलशन इकबाल, कराची के पते पे भेजें हमारे। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको इनामात के वो जो सेगमेंट होगा या वो जो कुरंदाजी होगी उसमें आपको शामिल करेंगे। तो हमारे जितने भी करम फरमाए उनका शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि आप उनको अपनी दुआ में याद रखें। माह रमज़ान का मुबारक महीना है, साया फिगन है, अब तक है, अपनी दुआ में याद रखें। जिन्होंने ये नेक काम करने में हाँ हमारी मदद की, हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। और जब आप दुआ करेंगे एक दूसरों के लिए तो ये दुआ आपको भी लगती है, अल्लाह आपके भी रिस्क में इजाफा फरमाएगा। तो थोड़ी देर के बाद हम वक्फे पे जाएंगे, वक्फे के बाद जब वापस लौटेंगे तो आज हकीम शाह नज़ीर के साथ हम बात करेंगे हारमोन्स के अदम तवाज़ुन पर, और इस पर बहुत बात होती है। जब वो मौजूद होंगे तो हम इसमें मज़ीद बात करेंगे। ख़वातीन इस सिलसिले में बहुत सवालात करती हैं, तो हम इस सिलसिले में बात भी करेंगे। साथ ही हमारे शेफ असद भी जो है वो स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए हैं, तो एहतियात लाजिम है कि फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम इफ्तार मज़ेदार की तरफ जाएंगे। और आज भी वो रोज़ाना की तरह बहुत ही प्यारी डिश आपके सामने बनाएंगे, बनाकर पकाएंगे, पकाकर सिखाएंगे, और फिर इफ्तार में हम खा के उसको टेस्ट करेंगे। अब तक जो डिशेस बनी है देखें, उसमें सैंडविचेस भी उन्होंने बनाए जो जल्दी जल्दी बन सकते हैं, केक्स भी बनाकर दिखा दिए, जैसे बनाना केक है। और इस तरह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शाम के वक्त आप जो है वो है ना हम जो है देखते हैं कि वो चीज़ें जो जल्दी बन सकती हैं वो भी जो है ना उन्होंने बना कर दी, कुछ तफसील से बन सकती है। जैसे मैक्सिकन डिशेस इन्होंने बनाई, वो मैक्सिकन डिशेस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त थी और यूनिक थी, आपको शायद दूसरी जगहों पे ना मिले। इसके अलावा चावल वाली डिशेस की हमने फरमाइश की, उन्होंने चावल वाली डिशेस भी बना कर दी, नूडल्स वाली चीज़ें भी बना कर दी। इस तरह से जो है ना वो पूरी वैरायटी है। और फिर कमाल ये है कि हमारे जो दोस्त घर पे इसको ट्राई करना चाहते हैं या ख़वातीन ट्राई करना चाहती हैं,
उनके लिए फ़ायदा ये कि ये हमारे 5 न्यूज़ HD के फेसबुक पेज पे भी मौजूद हैं, पूरी की पूरी रेसिपी, और शेफ़ असद के तमाम पेजेस पर भी हैं। तो फ्रूट से मुतालिक चीज़ें उन्होंने बनाई, सब्जियों से मुतालिक चीज़ें उन्होंने बनाई, और चिकन का उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, पिज़्ज़ा भी बना के दिखाया। तो मुझे बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं। तो इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह इनके भी रिस्क में बरकत अता फरमाए। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, और रोज़ाना वो हमें बताते हैं बीमारी आने से पहले एहतियात लाजिम है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब। पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, और शुक्रिया इसलिए कि आप रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं और बहुत ही कीमती बातें आप बताते हैं, और पूरा रमज़ान तकरीबन आप हमारे साथ रहें। तो कोई गलती कोताही हो गई हो तो माज़रत कबूल फरमाएं। आपके लिए बहुत दुआ मेरी तरफ से भी और हमारे नाज़िर की तरफ से भी, और आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। शबीर भाई, जब यहाँ आता हूँ ना तो एक तो पुरसकून माहौल, एक तो चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे डायरेक्टर साहब हो, चाहे जितना अमला हो, चाहे शेफ़ हो, यकीन कीजिए आप वो ऐसे मिलते हैं जैसे घर के मेंबर हैं, और एक हंसी मजाक, और यूं महसूस ही नहीं होता कि हम एक रमज़ान ट्रांसमिशन में हैं। और यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, काफ़ी शरई चीज़ें, दीनी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी, उसमें मुझे सीखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह पाक कबूल करे इसे। कबूल करे। और जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, चाहे वो मर्ज़ के हवाले से हो, चाहे उलमा कराम की हो, अल्लाह पाक इसे कबूल करे। और मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीख और जा रहा हूँ। आपसे भी आपका बहुत शुक्रिया। आपसे भी सारे लोग बहुत मानूस हो गए माशाल्लाह। आपका रवैया, आपकी गुफ्तगू और आपका चाल चलन बहुत अच्छा है। चाल चलन में सारी चीज़ें आ गई, और आज आप माशाल्लाह ईद की तैयारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जी जी। तो इसी तरह खुश रहें। आपके अहले खाना भाभी देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में ईद की। लेकिन इस वक्त रमज़ान के अंदर हम हैं, तो बाकी जो घंटे रह गए इसमें सब ने मिलकर दुआ करनी एक दूसरे के लिए। अच्छा, आज हम जिक्र कर रहे हैं अदम तवाज़ुन, लेकिन अदम तवाज़ुन किसका? हार्मोन्स का। पहले तो हार्मोन्स की तारीफ बता दें कि हार्मोन्स होते क्या हैं। देखिए, हार्मोन्स जो हैं वो कई किस्म के हैं। इसमें टेस्टेरोन का हार्मोन्स भी है, और इसके अलावा LH, प्रोलैक्टिन, FSH, और ये तमाम हार्मोन्स होते हैं। अगर ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन या FSH या LH डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसमें मंथली आयाम में भी प्रॉब्लम होती है, और वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, और एंजाइटी फील होती है, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं। ये ख़वातीन की बात ये होती है? ख़वातीन की बात कर रहे हैं। और जो मर्द हज़रात में प्रोलैक्टिन का डिसबैलेंस हो जाना या टेस्टोस्टेरोन का डिसबैलेंस हो जाना, जो कि एक दूसरी तरफ पेशेंट को ले जाता है, वीकनेस की तरफ ले जाता है, और इसकी वजह से औलाद का भी मसला हो जाता है। अच्छा। और जिनकी भी औलाद नहीं है, चाहे मैं स्टार्ट में मर्द हज़रात से लूँगा, जिनके एक्टिव मोटेलिटी जो है स्पर्म काउंट कम हो जाता है, और उसमें 60% से ज़्यादा होनी चाहिए जो उनके एक्टिव जरासीम है, और इसका जो रैपिड है वो 25% हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, और इसको जब ये अनबैलेंस हो जाता है और वॉल्यूम 2.5 हो, ये भी अनबैलेंस हो जाता है, तो फिर औलाद नहीं होती है। अच्छा। तो इसके लिए 3 जड़ी बूटियाँ आती हैं: सफ़ेद मूसली, जड़ कोंच, चिड़िया कंद बूटी। सफ़ेद मूसली, जड़ कोंच और चिड़िया कंद बूटी, ये तीनों बूटियाँ 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाहे खाने से पहले या बाद में लें। 3-4 महीने यूज़ करें, इंशाल्लाह खुद खुशखबरी सुना देंगे। अच्छा। और इसमें हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे इनके। और दूसरी चीज़ जो ख़वातीन में हो जाती है, इसमें PCOS भी हो जाता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है, और इसमें प्रोलैक्टिन, FSH और LH ये डिसबैलेंस होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जब अनबैलेंस होता है तो उनके फालतू बाल आना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, और वेट भी गेन हो रहा होता है। मंथली आयाम में भी प्रॉब्लम होती है, बेली बटन के नीचे, नाफ के नीचे खिंचाव, दर्द महसूस होता है, घबराहट रहती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, और इसमें एग्स भी नहीं बन रहे होते हैं, और पानी के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। सही। तो इसको ठीक करने के लिए, और साथ में अगर फेब्राइट हो या चॉकलेट सिस्ट बन रही हो, ये वो भी ठीक कर देगी जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ। इससे एग्स भी बनेंगे और साहिब औलाद भी हो जाएंगे। तो इसमें लेना है आपने गुल पिस्ता, गुले पिस्ता, ये आपने लेना है 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, गुल सुपारी 50 ग्राम, शाशी स्या 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें।
1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ, साथ में अर्क मको पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये भी 3-4 महीने यूज़ करना है और अपने मंथली आयाम के दिनों में से रोक दें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसी 3-4 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। सही। दूसरी चीज़ जो परहेज़ करना है, और ये जो हार्मोन्स डिसबैलेंस क्यों हो रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे पड़े हाइब्रिड चीज़ें, हाँ, जैसे फार्मी चिकन हुआ, फार्मी चीज़ें हो गई, बाहर की चीज़ें हो गई, तो ये आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं और साथ में हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। अचानक सर्दी लगेगी, अचानक गर्मी लगेगी। अच्छा, वो इंजेक्शन वाली भैंसों ये का जो दूध होता है, इससे भी होता है? इससे भी होता है। और जो मुर्गियों को आज के इंजेक्शन लगा रहे पड़े, ये जो मुर्गी हमारे पास जो जेन्युइन तरीके से तैयार होती है वो 90 दिन में 2-2.5 किलो की होती है, लेकिन ये 30-35 दिनों में 3 किलो 4 किलो की तैयार कर देते हैं। इतने उसको जो स्टीराइड्स वगैरह देते हैं जिससे वो मुर्गी फैल, और जब हम वो खाते हैं तो वो हमारे अपनी बॉडी के हार्मोन डिसबैलेंस कर देती है। तो इसलिए कोशिश करें कि हाइब्रिड चीज़ें इस्तेमाल ना करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें या देसी चिकन का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या बात। 2 पैसे महंगा है लेकिन आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो ज़्यादा फोकस आपने जो हार्मोन्स पे किया कि इसके डिसबैलेंस होने का, एक तो आपने जचकी या मर्द के लिए, औरत के लिए बेऔलाद वाला जो मामला है उस पर ज़्यादा फोकस है, थोड़ा सा आपने बालों का तस्करा किया, और क्या क्या ये कद के और बाकी चीज़ों पे भी प्रॉब्लम्स करते जी हैं? बिल्कुल प्रॉब्लम करता है, लेकिन देखिए जब हाइट का जो मसला होता है वो 14 साल से लेके 21 साल तक का होता है, उसके बाद 21 साल के बाद नहीं बढ़ता, और 14 साल से पहले हम इसलिए मना करते हैं कि बच्चा वैसे ही ग्रोथिंग एज में होता है, तो इसलिए 14 साल से लेके 21 साल वालों का ये इसकी मेडिकेशन यूज़ होती है। सही। और दूसरा जो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो उससे वेट गेन होता है, अच्छा, वजन बढ़ता है, गर्मी ज़्यादा फील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ये चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। सही। और चिड़चिड़ापन होता है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, एक बात की 4 बातें निकालेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये सेम लाइक थायराइड पेशेंट के साथ भी यही होता है, अचानक घबराहट, धड़कन तेज शुरू हो जाती है। एहतियात बताएं। एहतियात यही है कि मैंने कहा कि आप हाइब्रिड चीज़ें, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, और जो नुस्खा मैंने बताया आप इस पर फोकस करें, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। बहुत शुक्रिया।